हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आवेश और आवेश से रिलेटेड बहुत सारा कंसेप्ट्स के बारे में आज हम लोग अनलॉक करने वाले हैं। अगर ये वीडियो आप लोग देख ले रहे हो तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आवेश से संबंधित किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं आवेश की परिभाषा, डेफिनेशन। आप देख सकते हो स्क्रीन पर। तो आवेश का परिभाषा होता है किसी चालक से होकर बहने वाली इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को आवेश कहते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि किसी नल वाले पाइप में जैसे पानी का प्रवाह होता है, उसी प्रकार चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। आवेश का संकेत Q होता है और आवेश का जो सूत्र होता है Q बराबर I गुणे T होता है, जहाँ I धारा को दर्शाता है, T समय को दर्शाता है और Q जो होता है आवेश के प्रवाह को दर्शाया जाता है। आवेश का जो मात्रक होता है कूलॉम होता है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक कूलॉम का मान कितने के बराबर होता है। अब एक कूलॉम होता क्या है, आप ये यूँ ही समझिए। मान लीजिए एक चालक तार है। अगर इस चालक तार में 1 एम्पियर की धारा बहाई जाए और वो जो धारा है 1 सेकंड के लिए बहे, तो इस चालक में जो आवेश होगा 1 कूलॉम का होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं आवेश के प्रकार। तो बेसिकली आवेश 2 प्रकार के होते हैं। पहले आवेश को कहते हैं धनावेश और दूसरे आवेश को कहते हैं ऋण आवेश। इनके नाम से ही समझ में आ रहा है कि धनावेश का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज और ऋण आवेश का मतलब होता है निगेटिव चार्ज। अब इसका मीनिंग पढ़ने से पहले मैं आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सिद्धांत पढ़ाऊंगा। अगर हमें समझना है कि आवेश के कितने प्रकार होते हैं और धन आवेश ऋण आवेश का मीनिंग अगर हमें जानना है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सिद्धांत समझना पड़ेगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि हम सबको पता है कि सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। इन छोटे छोटे कण को परमाणु, अणु या आयन कह सकते हैं। ठीक है, अब ये सबसे हम छोटा जो परमाणु है उनके बारे में जान लेते हैं। एक परमाणु जो होता है विद्युत उदासीन होता है। कैसे विद्युत उदासीन होता है, सबसे पहले ये हम समझते हैं। तो एक परमाणु के अंदर 3 छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं इसके नाभिक के अंदर होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके कक्षाओं में रिवॉल्विंग करते हैं, यानी चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जानने की कोशिश करना है कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये जानना है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पे जो चार्ज होता है, चार्ज का जो वैल्यू होता है उसका मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है। दोनों का मैग्नीट्यूड यहाँ पर सेम होता है, यानी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यानी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हुआ, बस फर्क है एक पे पॉजिटिव है तो दूसरे पर निगेटिव। इस वजह से ये दोनों चार्ज बैलेंस हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात कर लूँ, जैसे सोडियम में 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 11 इलेक्ट्रॉन का चार्ज जितना होगा उतना ही प्रोटॉन का चार्ज होगा। फर्क ये होगा, प्रोटॉन का चार्ज प्लस में आएगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस में आएगा। इसलिए दोनों यहाँ पे कट करके वैल्यू 0 हो जाएगा। इसलिए सोडियम जो परमाणु होगा एक उदासीन होगा। इसी प्रकार अन्य परमाणु को भी समझ सकते हो कि वो परमाणु कैसे विद्युत उदासीन होता है। अब यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किसी भी परमाणु में या किसी भी पदार्थ में धनावेश कब बनता है और ऋणावेश कब बनता है। मैं अभी आप लोगों को बताया इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के अनुसार कि एक पदार्थ के अंदर, एक परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों होते हैं, जिसमें 2 चार्ज पार्टिकल है, एक प्रोटॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि धनावेश कब बनता है। यदि मान लेता हूँ किसी भी पार्टिकल में, किसी भी परमाणु में, जैसे हम सोडियम ले रहे हैं। सोडियम में हम देखेंगे तो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होता है और 11 प्रोटॉन होता है। तो सोडियम क्या करेगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को ये त्याग दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज बन गया। ठीक है, अब यहाँ समझिए 11 इलेक्ट्रॉन था और 11 प्रोटॉन था। एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, इसलिए इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, 10 इलेक्ट्रॉन बच गया, लेकिन अभी भी प्रोटॉन 11 है। तो इस कंडीशन को देखिएगा, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है, मतलब इसमें पॉजिटिव ज़्यादा है और निगेटिव कम है। पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन कम है। तो ऐसे कंडीशन पे इस पर जो चार्ज बनेगा वो पॉजिटिव चार्ज बनेगा। क्या आपको बात समझ में आए? दूसरा देख लेते हैं।
नेगेटिव चार्ज को डिफाइन किया जाता है जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो और प्रोटॉन्स कम हो तो उस पर ऑटोमेटिक नेगेटिव चार्ज बन जाता है। इसको भी एक उदाहरण से हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्लोरीन है। क्लोरीन में हमें पता है कि 17 इलेक्ट्रॉन होता है और 17 प्रोटॉन होता है, यानी दोनों पर चार्ज सेम है। अब यहाँ पे ये उदासीन है, इसमें कोई चार्ज नहीं बना है। लेकिन क्या होगा कि अगर ये जो क्लोरीन परमाणु है किसी से एक इलेक्ट्रॉन पैंचा ले लिया, यानी किसी से इलेक्ट्रॉन ले लिया, गेन कर लिया, तो इसके पास कितना होगा, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। लेकिन अभी भी इसके पास 17 प्रोटॉन है। अब ऐसे सिचुएशन में देखोगे तो इस क्लोरीन परमाणु में 18 इलेक्ट्रॉन है और 17 प्रोटॉन है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से ज़्यादा है। तो ऐसे कंडीशन में इस पर निगेटिव चार्ज बन जाता है। अब लास्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं आवेश के गुणधर्म। तो आवेश के गुणधर्म यहाँ पे मैं 2 पढ़ाने वाला हूँ। आवेश के गुणधर्म 2 होते हैं। इसमें सबसे पहला जो होता है समान, जो जब आवेश हो, यानी समान आवेश का मतलब ये होता है कि अगर दोनों पर या तो पॉजिटिव चार्ज हो या दोनों पर नेगेटिव चार्ज हो तो दोनों में रिपल्सन क्रिया होता है, यानी विकर्षण करते हैं। ठीक है। अगर दोनों पे अगर अपोजिट चार्ज हो, एक पे प्लस चार्ज हो दूसरे पे माइनस चार्ज हो, तो उनमें क्या होगा, आकर्षण की क्रिया होगा।